जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो दोस्तों आज की जो हमारी टॉपिक है वह रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्ड है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जानेंगे रासायनिक बंधन या केमिकल क्या होता है दोस्तों, और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं रासायनिक बंधन क्या है। इलेक्ट्रॉनों के पुनः वितरण के फलस्वरूप बने बंधन को रासायनिक बंधन या परमाणु बंधन कहते हैं। दोस्तों पुनः वितरण का अर्थ जो होता है वह पुनः निर्माण होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों के पुनः निर्माण के फलस्वरूप जो बंध या बॉन्ड बनता है दोस्तों, उसी को हम रासायनिक बंधन या परमाणु बंधन कहते हैं। तो दोस्तों रासायनिक बंधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, वैद्युत संयोजी बंधन, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और सेकेंड सहसंयोजी बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड, एंड थर्ड उपसहसंयोजी बंधन या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, तो यह 3 प्रकार के होते हैं। अब हम दोस्तों एक एक के बारे में डिफिनीशन के साथ और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट शुरू करते हैं दोस्तों। वैद्युत संयोजी बंधन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा बंध या बॉन्ड का निर्माण होता है तो उसे हम वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब है जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों के एक दूसरे से स्थानांतरण के द्वारा जो बंध का निर्माण करते हैं दोस्तों, उसी को वैद्युत संयोजी बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं दोस्तों। तो आइए उदाहरण देखते हैं हम। जैसे उदाहरण में हमने सोडियम क्लोराइड को लिया है दोस्तों। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वह 11 होता है, और इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 281 यानी सोडियम के जो आउटर सेल यानी बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। और क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वह 17 होता है, और जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं दोस्तों तो 287 यानी क्लोरीन के आउटर सेल में यानी बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों क्लोरीन जो होगा वह अपना अष्टक पूरा करने के लिए यानी अपने बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों उसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो वह क्या करेगा दोस्तों, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा दोस्तों। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा दोस्तों तो इसकी बैलेंसी यानी इसके अष्टक क्या होंगे, पूरे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सोडियम का भी अष्टक यानी बैलेंसी कंप्लीट होगा और क्लोरीन की भी बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर निगेटिव चार्ज दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। और इसी प्रकार दोस्तों वैद्युत संयोजी बंधन के देखिए कुछ उदाहरण और हमने यहाँ पे लिए हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड एंड कैल्शियम क्लोराइड दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकेंड सहसंयोजी बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड की। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं सहसंयोजी बंध क्या होते हैं। जब 2 सदिश या अधिक परमाणुओं के मध्य उनके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा करके या सहयोग करके जो बंध या बॉन्ड बनाए जाते हैं दोस्तों उसी को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का अर्थ है दोस्तों जब 2 परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह आपस में बराबर की साझेदारी करके जो बंध का निर्माण करेंगे दोस्तों उसी को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे दोस्तों। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल में दोस्तों यहाँ पे देखिए क्लोरीन को लिया है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे क्लोरीन को लिया है। तो क्लोरीन में दोस्तों क्लोरीन के 2 परमाणु होते हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे हमने फिगर में दर्शाया है। और हमने ये भी बताया कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं दोस्तों 287 होता है, यानी क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस प्रकार से हमने उनके इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जब क्लोरीन को अपना बैलेंसी यानी बैलेंसी पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, तो वह दोनों क्या करेंगे, अपनी दोनों या बैलेंसी को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे, आपस में साझा करेंगे, जैसा इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया दोस्तों। तो जब यह साझा कर लेंगे इलेक्ट्रॉनों की तो इन दोनों की बैलेंसी क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से क्लोरीन का फॉर्मेशन होगा दोस्तों। आइए देखिए दोस्तों नोड में देखते हैं क्या है। तो नोड में दोस्तों जो है सहसंयोजी बंधन दृढ़ यानी रिजिड होते हैं और दिशात्मक यानी डायरेक्शनल होते हैं। तो कहने का अर्थ है जो सहसंयोजी बंधन होते हैं दोस्तों वह बहुत ही दृढ़ होते हैं यानी बहुत ही मजबूत होते हैं। ये जो बंध होता है बहुत ही
स्ट्रॉन्ग होता है और ये दिशात्मक यानी डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं थर्ड की दोस्तों, उप सहसंयोजी बंधन यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जब एक रासायनिक बंध इस प्रकार बने कि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन उनमें से किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाएं, तो इस प्रकार के बंध को उप सहसंयोजी बंध कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, साझे में इलेक्ट्रॉन देने वाला जो परमाणु होता है उसको हम दाता यानी डोनर परमाणु कहते हैं, तथा दूसरे परमाणु को जो ग्राही यानी जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला होता है दोस्तों, उसको हम एक्सेप्टर परमाणु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं यहाँ पे दोस्तों। जैसे देखिए, हमने उदाहरण में सल्फ्यूरिक एसिड यानी हाइड्रोजन सल्फेट को लिया है दोस्तों। तो अब बात करते हैं, देखिए हमने यहाँ पे फिगर के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। देखिए ऑक्सीजन और सल्फर जो होते हैं दोस्तों, उनकी आउटर सेल में यानी ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक वो 8 होता है, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे दोस्तों तो 2 6 होता है। और सल्फर का लेते हैं जब दोस्तों, सल्फर का जो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है दोस्तों। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे दोस्तों तो 2 8 6 यानी ऑक्सीजन के भी 72 कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन और सल्फर के भी 72 कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। तो इन दोनों को दोस्तों अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो इनको अपना जो है अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ठीक है दोस्तों, तो यह जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे। जैसे देखिए ये ऑक्सीजन है दोस्तों, तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन से और एक सल्फर से लेके ये अपने अष्टक को क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये ऑक्सीजन जो है एक सल्फर से लेके और एक हाइड्रोजन से लेके अपने अष्टक को पूरा कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो सेम प्रक्रिया हाइड्रोजन भी अपने बैलेंसी को क्या करने पूरा करने के लिए एक ऑक्सीजन से लेके वो अपने बैलेंसी को पूरा कर लेगा। और सेम इसी प्रकार ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से एक लेके इलेक्ट्रॉन को अपने बैलेंसी को कंप्लीट कर लेगा। अब दोस्तों ये ऑक्सीजन जो है इनको भी 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता अपने बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो ये सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉनों को लेके आपस में क्या कर लेंगे, अपने बैलेंसी को पूरा कर लेंगे। और ये ऑक्सीजन जो है ये भी 2 सल्फर से लेके अपने बैलेंसी को कंप्लीट कर लेगा। अब सल्फर को दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है अपनी बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो सल्फर क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से और इस ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉनों को लेके अपने बैलेंसी को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा दोस्तों। ठीक है, कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सल्फर जो है इन दोनों ऑक्सीजनों को केवल इलेक्ट्रॉन प्रदान किया दोस्तों, और इन दोनों ऑक्सीजनों के साथ इसने एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके यहाँ पे यह सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लिया। तो देखिए यहाँ पे फिगर के माध्यम से जैसे हमें यहाँ पे दिखाएं दोस्तों, देखिए यहाँ पे एकल बंध यानी इन दोनों ऑक्सीजनों के बीच सल्फर से एकल सहसंयोजक बंध बना है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए केवल जो ऑक्सीजन है दोस्तों, वह सल्फर ने ऑक्सीजन को केवल इलेक्ट्रॉन को प्रदान किया है, उससे साझेदारी नहीं किया है इलेक्ट्रॉनों को बराबर की। तो इस प्रकार से जो प्रदान करता है वो एरो के निशान यानी जो ग्रहण करता है उसकी तरफ इस एरो को हम दिखाते हैं दोस्तों। यही जो एरो है दोस्तों, इसी को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा उप सहसंयोजक बंध रहा। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों आगे शेयर करिएगा। जय हिंद।